हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सर कैसे लास्ट 8 to 10 डेज़ में हम पूरा का पूरा CFA सिलेबस कवर कर पाएँ। क्योंकि हमेशा से स्टूडेंट का एक क्वेरी रहता है कि नो मैटर कितना भी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया होगा, लास्ट 7 डेज़ 8 डेज़ 10 डेज़ में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है एज टू कि इतना बड़ा सिलेबस को अब कैसे एफिशिएंटली कवर करें एंड कैसे अपने आप को कह सकें कि येस वी आर रेडी फॉर द एग्जाम्स। सो हाउ टू डू इट स्मार्टली एफिशिएंटली, जिससे कि कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। तो उसी के रिलेटेड मैं सोच रहा था एंड द आंसर इज वेदर इट डजेंट मैटर वेदर यू आर इन लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, मैं थ्रू आउट द लेवल्स का बात कर रहा हूँ कि सर कैसे एफिशिएंटली हम प्रिपेयर कर सकते हैं इन लास्ट 7 to 10 डेज। एंड द बेस्ट वे विच आई थिंक इज टू प्रिपेयर इट लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट वाइज, कि सर वो चैप्टर में जाएंगे, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं, are we able to speak it out? It doesn't matter whether you are able to speak it out 100% or not. 80 to 90% का एक्यूरेसी भी चलेगा। मतलब कोई एक टॉपिक है, लर्निंग आउटकम है, वो आपने देखा एंड आप देख रहे हो कि यार मैं उस लर्निंग आउटकम के बारे में कितना कुछ बोल पा रहा हूँ। अगर 80 to 90% भी एक्यूरेसी आ रहा है ना, इट्स फाइन। इसका मतलब आपको एक चीज़ समझा हुआ है, मूव फॉरवर्ड। यही तरीका है कि जिससे आप आगे बढ़ सकते हो फास्टली। एंड जो भी लर्निंग आउटकम में आप बोल नहीं पा रहे हो, आप अटक गए, स्टक हो गए, तो इमीडिएटली आप क्या करो, उस लर्निंग आउटकम के रिलेटेड इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस को एक बार देख लो एंड देन आ जाएगा कॉन्फिडेंस। इस तरीके से आप फिल्टर आउट कर सकते हो ना इन अ बेस्ट वे। क्योंकि आपको पेज बाय पेज पढ़ने का लास्ट वीक में कैसा टाइम मिलेगा, राइट? 10 सब्जेक्ट्स हैं, मैसिव सब्जेक्ट्स, एंड एट द सेम टाइम वी वांट आवरसेल्फ टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। सो डू इट लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट वाइज, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब जैसे अगर मेरे को डेमो देना होगा, सपोज लेवल 1 का बात कर रहा हूँ, फेब एग्जाम्स आर अबाउट टू कम एंड सपोज अ कैंडिडेट थिंक्स कि यार चलो QM प्रिपेयर करते हैं, QM बहुत बड़ा है, तो कैसे फास्ट तरीके से QM को कवर करें। तो सपोज एक चैप्टर है रेट्स एंड रिटर्न चैप्टर, मतलब मेरा पर्पस है ये वीडियो का कि सर सारा सिलेबस कवर हो एंड एट द सेम टाइम कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक को हम कॉम्प्रोमाइज भी ना करें। क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट फिल्टरिंग आउट ना कि यार इतना करता हूँ, इतना छोड़ देता हूँ, देन यू आर रनिंग अ बिग रिस्क। जो आप छोड़ के जा रहे हो उसी में से अगर क्वेश्चन आ गया, देन व्हाट विल यू डू? इट्स अ परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम, आपका परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर मेजर होता है, राइट? सो डोंट लीव एनी टॉपिक, इंस्टेड प्रिपेयर इट स्मार्टली। एग्जाम्पल, रेट्स एंड रिटर्न, इफ यू कैन ओपन योर मॉड्यूल कोर करिकुलम, आपको देखेगा वहाँ पे 5 लर्निंग आउटकम है रेट्स एंड रिटर्न में। पहला वाला इज रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आई होप सारे के सारे फेब कैंडिडेट्स को क्लिक हो रहा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड कंपोनेंट्स के। इंटरेस्ट रेट्स के सर 3 नाम है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, खत्म। कंपोनेंट्स में सर इंटरेस्ट रेट इज स्प्लिटेड इनटू मेनी पार्ट्स। वन इज रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, सेकेंड वन इज इन्फ्लेशन प्रीमियम, ये दोनों को मिला के हो जाएगा आपका रिस्क फ्री नॉमिनल, एंड लास्टली इट इज रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम इज फर्दर स्प्लिटेड इनटू क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम एंड लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, खत्म कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से आपका लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट 1 इज ओवर। यस, आपको आता है इफ यू आर एबल टू स्पीक इन दिस वे। दूसरा वाला क्या है? डिफरेंट अप्रोचेस टू रिटर्न मेजरमेंट, कैसे कैसे हम रिटर्न को मेजर कर सकते हैं। वन इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एसेट को होल्ड करने का रिटर्न। इट इज लाइक एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू प्लस आपको डिविडेंड जो भी मिल रहा है डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू इनटू 100, याद आ रहा होगा। दूसरा इज अर्थमेटिक मीन, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, रिटर्न्स देके रखा है समेशन रिटर्न्स डिवाइड बाय n, लेकिन अर्थमेटिक मीन में आपको ये याद रखना है ड्रॉबैक्स हैं कि सर अर्थमेटिक मीन इज नॉट रोबस्ट, वो आउटलायर से अफेक्टेड होता है। तो 2 तरीका है जिससे हम ये अर्थमेटिक मीन के ड्रॉबैक को ओवरकम कर सकते हैं। वन इज ट्रिम्ड मीन, दूसरा इज विंसराइज्ड मीन। आगे जाओ। नाउ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन सिंपल, रिटर्न का जो भी रिटर्न्स आपको दिया रहेगा आप उसका फैक्टर बनाओगे टू द पावर 1/n, -1 इंटू 100। ठीक है, मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं कि 7 डेज के बाद एग्जाम है, तो उस बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो ज्योमेट्रिक मीन वर्सेस अर्थमेटिक मीन में हमने ये देखा था कि सर ज्योमेट्रिक मीन कंपाउंडिंग को समझता है, मल्टीपल पीरियड में ज्योमेट्रिक मीन काम आएगा। ओके, एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ओके, डन। एंड देन इट्स हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं? n डिवाइड बाय इनवर्स ऑफ दैट वेरिएबल,
राइट? याद आ रहा होगा हार्मोनिक मीन, जब कभी भी रेशियो का एवरेज निकालना होता है एंड न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, खत्म, कॉन्सेप्ट नंबर 2, लर्निंग आउटकम 2। तीसरा क्या कह रहा है? मनी वेटेड रिटर्न एंड टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। इसमें आपको ये क्लिक होना चाहिए कि सर मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं टू चेक वेदर द एक्टिव मैनेजर इज स्मार्ट और अनस्मार्ट। याद है कि सर क्या एक्टिव मैनेजर जो बाई एंड होल्ड नहीं करता है, बाई सेल करते रहता है, क्या वो स्मार्ट है? स्मार्ट है मतलब इज ही एबल टू जनरेट मोर रिटर्न देन अ पैसिव मैनेजर। अब पैसिव मैनेजर के रिटर्न को आप समझो कि सर टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन, अगर ईयरली डेटा दिया रहेगा तो। लेकिन अगर सर ईयरली डेटा को स्प्लिट किया होगा इनटू पीरियड, उस केस में टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न। याद आ रहा होगा, राइट? तो सर मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं अपन? ईयर्स, रिटर्न, कैश फ्लो कॉलम इज इंपॉर्टेंट। याद है, एक बार कैश फ्लो सर मैन्युफैक्चर हो गए, उसके बाद मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट IRR। तो बस अगर आप इतना चीज बोल पा रहे हो ना, या आपको क्लिक हो रहा है ना, खत्म, आगे जाइए। 100% आप एग्जाम में ये चीज को टैकल कर पाओगे, क्योंकि जिसने बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किया हुआ है वो डेफिनेटली इस स्टेज में तो पहुंच ही गया होगा कि वो ये सब चीज एटलीस्ट बोल पा रहे हैं। एंड देन फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है? एनुअलाइज्ड रिटर्न एंड कंटिन्यूस रिटर्न। ये कॉन्सेप्ट में अपने को सिर्फ ये जानना है कि सर अगर कंटिन्यूस रिटर्न दिया रहेगा तो उसको कैसे इफेक्टिव रिटर्न में कन्वर्ट करते हैं, एंड इफेक्टिव रिटर्न दिया रहेगा तो कैसे उसको कंटिन्यूस रिटर्न में कन्वर्ट करते हैं। रिमेंबर, अगर 3% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली है तो इसको अगर मेरे को इफेक्टिव रिटर्न में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? e to the power 3%, e to the power 3%। लेकिन सर अगर इफेक्टिव रेट दिया है, इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, से 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये इफेक्टिव रिटर्न है। इसको अगर मेरे को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? जो भी एनुअल इफेक्टिव है आपका, उसका फैक्टर बनाइए। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने बोला था 10% का फैक्टर इज 1.1 एंड उसका आप ln कर दोगे, एंड देन जो भी फिगर आएगा इनटू 100। याद आ रहा होगा सबको? कंटिन्यूस टू इफेक्टिव एंड इफेक्टिव टू कंटिन्यूस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज अदर रिटर्न मेजर्स। अदर रिटर्न मेजर्स में आपका है ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न। ग्रॉस रिटर्न इज रिटर्न नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नेट रिटर्न इज ग्रॉस रिटर्न माइनस मैनेजमेंट एंड एडमिन फीस। उसके बाद है आपका नॉमिनल वर्सेस रियल, इजी स्टफ। रियल इज एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, नॉमिनल इज विथ इन्फ्लेशन। एंड देन इट इज पोस्ट टैक्स वर्सेस प्री टैक्स। अगर रिटर्न में से 1 माइनस टी कर देंगे, पोस्ट टैक्स बन गया। पोस्ट टैक्स को प्री लाना है तो डिवाइड बाई 1 माइनस टी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसी में लास्ट इज लेवरेज्ड रिटर्न। याद है, मैंने पैसा उठाया है ब्याज पे एंड वो पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो क्या मेरे घर पे इन्वेस्टमेंट रेट से ज्यादा आएगा? ये जानने के लिए आपको दो चीज को कंपेयर करना है, एक है इन्वेस्टमेंट रेट और एक बोरोइंग रेट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रेट इज ग्रेटर देन द बोरोइंग रेट, देन लेवरेज रिटर्न विल बी ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट रेट, या फिर अदरवाइज इफ इन्वेस्टमेंट रेट इज लेस देन योर बोरिंग रेट, देन लेवरेज रिटर्न विल बी लेस देन द इन्वेस्टमेंट रेट। ऑब्वियसली मैं इसके अंदर डिग नहीं करूंगा, सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने सही से प्रिपेयर किया है उनको याद आ रहा होगा हम कैसे निकालते हैं लेवरेज रिटर्न, राइट? तो ये आपका रेट्स एंड रिटर्न टॉपिक ओवर। इस तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स भी कॉन्कर करने हैं। एंड इन बिटवीन सपोज आपको लगा कि यार एक सम चलो ना मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न का कर लेते हैं, देन डू इट, व्हाट्स द इश्यू? ऑब्वियसली यही आप लेवल 2 के कैंडिडेट है तो आप लेवल 2 में भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली माय पर्पस इज नॉट टू स्ट्रेच द वीडियो। होप मेरे को जो कम्युनिकेट करना था वो मैंने कम्युनिकेट कर दिया, राइट? सो पैनिक मत होइए, स्मार्टली प्रिपेयर कीजिए एंड अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए। डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जाम, ठीक है? सो विद दिस आई कंक्लूड माई वीडियो। आई विश कि ये किसी ना किसी को काम आ जाए, होप सबको आ जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है? थैंक यू।